नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म नव्या क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीके की नई वीडियो, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था शिलालेखों का। तो आज हम बाकी के रहे हुए शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, और पहले भी एक वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये वीडियो। जालोर का लेख। ये शिलालेख 1118 ईस्वी का है। इससे परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ जी के यज्ञ से होना तथा परमाणु की जालौर शाखा का जो प्रवर्तक है वो वाकपति राज को बताया गया है। 1118 ईस्वी का है और परमाणु की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला देखते हैं नाडोल का लेख। ये 1141 ईस्वी का लेख है, जो नाडोल के सोमेश्वर मंदिर से मिला है। किराड़ू का लेख 1161 ईस्वी का यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें परमाणु का वंशानुक्रम दे रखा है। परमाणु का किसका दिया हुआ है? परमाणु का वंशानुक्रम दे रखा है। बिजोलिया का लेख, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिजोलिया का लेख है वो बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा सोमेश्वर के काल का है। यह मूलतः एक दिगंबर लेख है। किस प्रकार का लेख है? दिगंबर लेख। और इसका जो समय है वो 1170 ईस्वी का है। इस लेख के रचयिता गुणभद्र हैं। गुणभद्र, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाती है। इसके रचयिता हैं वो गुणभद्र हैं, और तो इसके लेख हैं वो कायस्थ केशव हैं। और इसी से पता चलता है कि जो सांभर के चौहानों का वंशज है वो वासुदेव बताया गया है। सांभर के चौहानों का मूल संस्थापक जो है वो वासुदेव को बताया गया है। लूणवसही की प्रशस्ति 1230 ईस्वी की यह प्रशस्ति दिलवाड़ा गांव के लूणवसही मंदिर से मिली है, जिसकी भाषा संस्कृत। और इस लेख में आबू के परमार शासकों को वास्तुपाल व तेजपाल के वंशों का वर्णन है कि आबू के जो परमार वंशीय शासक हैं वास्तुपाल और तेजपाल, उनका वर्णन किया गया है। अगला है गंभीरी नदी के पुल का लेख। 1267 ईस्वी का यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी के पुल के 9वें कोठे में लगा हुआ मिला है। 9वें कोठे में, इसमें कई कोठे बनाए गए हैं, तो इसमें 9वें कोठे में ये बना हुआ मिला है। बिठू का लेख 1273 ईस्वी का यह लेख पाली जिले के बिठू गांव से प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिंहा सेतु कुंवर का पुत्र था। 1273 ईस्वी का ये लेख है, और इसमें मारवाड़ के जो राव सिंहा है उनको सेतु कुंवर का पुत्र बताया गया है। माचेड़ी की बावड़ी का लेख, ये 1382 ईस्वी का लेख है, और प्रथम बार इस लेख में कहीं उल्लेख मिला है बड़गुज्जर शब्द का जो प्रयोग किया है वो माचेड़ी की अभिलेख में प्रथम बार बड़गुज्जर शब्द का प्रयोग मिलता है। जावर की प्रशस्ति 1421 ईस्वी की यह जावर उदयपुर के पार्श्वनाथ मंदिर में है, और इसके जो समकालीन शासक थे वो थे राणा लाखा। और राणा लाखा के काल में ही जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी का यह शिलालेख उदयपुर जिले के कैलाशपुरी गांव में स्थित है। इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने की थी। समधेश्वर का लेख 1428 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के समधेश्वर मंदिर के सभा मंडप में मिला है। समधेश्वर मंदिर के सभा मंडप में लगाया गया है। इस प्रशस्ति का रचयिता है वो विष्णु भट्ट का पुत्र एकनाथ था। दिलवाड़ा का शिलालेख सिरोही से प्राप्त दिलवाड़ा का शिलालेख सिरोही से प्राप्त 1434 ईस्वी के इस लेख को मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है, जो कि उस समय के बोलचाल की भाषा थी। 1434 दिलवाड़ा का जो लेख है वो इसकी क्या है डेट? 1434 ईस्वी है, और भाषा पूछ ली जाए तो मेवाड़ी है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की ये प्रशस्ति पाली जिले के रणपुर के चौथी मंदिर में स्थित है। इस लेख में संस्कृत भाषा में नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, जिसमें मेवाड़ के बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। ये रणकपुर प्रशस्ति वही जैन मंदिर जिसमें 444 खंबे हैं
और इसमें कहीं से भी देखने पर इसमें जो स्तंभों की व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। और ये जो रणकपुर के प्रशस्ति मंदिर हैं, वो पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे हैं, तो ये हैं आपके मथाई नदी के किनारे। पूछा जा सकता है कि रणकपुर प्रशस्ति है वो किस नदी के किनारे है, तो मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। और 1439 की ये प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति इस मंदिर की दीवार पर मिली है। नागरी एवं संस्कृत भाषा में लिखी गई और गोहिल राज में शासकों को गोहिल जो शासक है काल भोज को का पुत्र बताया गया है, जो कि गलत है। इसमें गोहिल कौन? कुंभलगढ़ का शिलालेख या स्तंभ 1460 ईस्वी का यह शिलालेख राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कुंभश्याम मंदिर से मिला है। कहाँ से मिला है? राजसमंद जो जिला है उसका कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कुंभश्याम मंदिर में मिला है। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है। इस लेख में मेवाड़ महाराणा का उल्लेख मिलता है तथा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। वह कुंभा को की बीजों का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, तो वो कहा गया है कुंभलगढ़ शिलालेख में। और इसे कुंभलगढ़ के बारे में देखें तो इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ये सब इसके फैक्ट हैं। कृति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 1460 ईस्वी की ये प्रशस्ति कुंभा की उपाधियों का वर्णन मिलता है। कि कृति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा की उपाधियों का वर्णन है कि मेवाड़ के 82 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो है वो निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। ये पूछ लिया जा सकता है कि मेवाड़ के कितने दुर्गों में से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, तो वो 32 दुर्ग थे। इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट ने प्रशस्ति में कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का भी उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख में कुंभा द्वारा मेड़ता से हनुमान मूर्ति लाने तथा दुर्ग के प्रमुख द्वार पर लगवाने का वर्णन मिलता है। ये पूछा जा सकता है मेड़ता कहाँ है? नागौर। कि मेड़ता नागौर से वो एक हनुमान मूर्ति लेकर आए थे, जिसे द्वार के प्रमुख द्वार पर लगवाने का वर्णन भी मिलता है। और कुंभा जो हैं वो मेवाड़ में स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अचलगढ़ के सिरोही के अचलगढ़ मंदिर और बसंतगढ़ मंदिर आदियों का निर्माण करवाया था सिरोही में। और राजस्थान में मेवाड़ के एक प्रसिद्ध राजा थे। इनकी पुत्री रमाबाई भी एक अच्छी लेखिका थी। आमेर का लेख 1612 ईस्वी के इस शिलालेख से हमें कछुआ वंश की जानकारी मिलती है। कछुआ जो की जानकारी मिलती है, जिसमें कछुआ वंश को रघुकुल तिलक कहकर संबोधित किया गया है, जिसकी भाषा है वो संस्कृत है। ये आमेर का है। कछुआ वंशी अपने आप को मानते थे। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 में यह प्रशस्ति, ये प्रशांत लिखा गया है क्योंकि प्रशस्ति कुछ इस प्रकार, ये प्रशस्ति कृष्ण भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में और देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है। उदयपुर के जगन्नाथ या जगदीश मंदिर में स्थित है। इसमें बप्पा से लेकर जगत सिंह तक के मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन जो है दोस्तों वो मिलता है। बप्पा से लेकर जगत सिंह तक के मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति मंदिर से। और इसे जगदीश मंदिर भी कहते हैं, सपने से बना हुआ मंदिर भी कहते हैं। राज प्रशस्ति ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो राजसमंद झील के किनारे है। इसकी भाषा है वो संस्कृत है, जिसे पदों में लिखा गया है और इसकी रचना 1676 में महाराणा राज सिंह के समय की गई थी। वही राज सिंह जिसने औरंगजेब का विरोध किया था, जजिया कर हटवा दिया और भी कई की किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ उनके विरोध जाकर उनसे विवाह किया। चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का यह शिलालेख उदयपुर जिले के चीरवा गांव में बने हुए मंदिर में लगा है, जिसकी रचना रतन प्रभु ने श्री ने की थी। इसकी भाषा संस्कृत में नागरी लिपि है। इसकी भाषा संस्कृत में नागरी लिपि है। इसकी जो रचना है वो रतन प्रभु सूरी ने की थी। इसकी भाषा संस्कृत में नागरी लिपि है।
तो यहाँ पर ये हमारे कंप्लीट होते हैं और इसके लिए कोई और सेशन भी देखेंगे हम। तो ये है राज प्रशस्ति, जो कि राजसमंद झील के किनारे स्थित है और इसे नौ चौकी पाल इत्यादि नामों से जानते हैं। इसका अध्ययन हम झीलों के वीडियो में ही करेंगे साथियों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।